हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉट मीन्स होता है क्या, वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब और डिस्टिंक्टिव मतलब होता है विशेष। तो क्या विशेष था और किसके बारे में बताना है विशेष, अबाउट मतलब के बारे में। अम्बर्टो इको की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल थी ना, उसके बारे में क्या विशेष था, या कह सकते हैं उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी किस प्रकार से अलग थी। और एकेडमिक राइटिंग स्टाइल का मतलब होता है साहित्यिक लेखन शैली को बोलते हैं। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो अम्बर्टो इको थे ना, बाज मतलब थे क्या थे भाई, नरेटर थे, मतलब कथाकार थे, मतलब कहानियों को लिखने वाले थे। क्या लिखा है, अम्बर्टो इको बाज मतलब थे क्या थे, नरेटर मतलब एक कथाकार थे। इसलिए उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, तो क्या लिखा है हिज स्टाइल, मतलब उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वाज मतलब थी कैसी थी, नरेटिव थी। नरेटिव का मतलब होता है कहानी के रूप में वर्णित करना होता है। तो वो अपनी जो लेखन शैली थी, जो लिखते थे ना, उसको कहानी के रूप में वर्णन करते थे। और बिच मतलब जिसमें, मतलब उस कहानी में। बाज मतलब था क्या था, पर्सनलाइज्ड मतलब व्यक्तिगत, और इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प। और वो कैसी राइटिंग स्टाइल होती थी उनकी, व्यक्तिगत होती थी और कैसी होती थी, दिलचस्प होती थी। तो क्या हो गया इसमें आंसर में, जो अम्बर्टो इको है ना, वो क्या थे भाई, नरेटर थे। और जो उनकी राइटिंग स्टाइल थी कैसी थी, नरेटिव थी, मतलब कहानी के रूप में उसको वर्णित करते थे। उस कहानी में क्या क्या होता था, पर्सनलाइज्ड होता था, व्यक्तिगत होती थी वो कहानी, और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प होती थी। आगे लिखा हुआ है हिज राइटिंग स्टाइल, जो उनकी राइटिंग स्टाइल थी वो कैसी थी, बाज मतलब थी, और डिफरेंट थी मतलब अलग थी। और किससे अलग थी, फ्रॉम मतलब से, अदर मतलब अन्य लेखकों से उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी ना अलग होती थी। और लास्ट में लिखा है इट वाज नॉट डल, ये कैसी नहीं होती थी, डल नहीं होती। डल मतलब होता नीरस, और बोरिंग नहीं होती थी। कोई व्यक्ति इसको रीडिंग करता था, पढ़ता था ना, उसको कभी भी बोरिंग नहीं होती थी। तो लास्ट स्टेप को डबल से देखते हैं क्या लिखा है, हिज राइटिंग स्टाइल, उनका जो लिखने का जो तरीका था वो कैसा था भाई, डिफरेंट होता था, किससे, फ्रॉम अदर, अन्य राइटरों से अलग था। और कैसा था, इट वाज नॉट डल, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है कभी डल नहीं थी और बोरिंग भी नहीं थी।